डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स डाउटलेस में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ का दूसरा चैप्टर बहुपद का प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का पहला और दूसरा सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तीसरे और चौथे को सॉल्व करेंगे। तो सवाल यह है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी जो दो बहुपद हमें दिए गए हैं इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो ये हमें किस रूप में दिख रहे हैं? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में दिख रहा है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस रूप का है, द्विघात बहुपद है, तो इसके दो गुणनखंड होंगे और हम लोग मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड ज्ञात करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं कि मध्य पद को विभक्त करके कैसे हम लोग गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज। तो पहला सवाल का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, यही है। करना क्या होता है रफ वर्क में, पहले x स्क्वायर का जो गुणांक होता है कोफिशिएंट 12 है, इसको लिख लेंगे और लास्ट में जो टर्म होता है संख्या होता है उसको ले लेते हैं। यहाँ प्लस 1 है तो गुना 1 और इस तरह से 12 गुना 1 क्या मिल गया हमें? 12 मिल गया। अब करना ये होता है, देखिए यहाँ पर हमारा बीच में जो टर्म है क्या दिख रहा है? x का गुणांक क्या दिख रहा है? -7 दिख रहा है। तो अब हमें ऐसी दो संख्या चाहिए जिसको गुना करके 12 आ जाए और जिसको जोड़ करके -7 आ जाए। यानी ऐसा मान लीजिए वो दो संख्या p q है, तो p गुना q करने से 12 मिल जाए और p जोड़ q करने से -7 मिल जाए। ऐसी दो संख्या हमें अब चाहिए। वो p और q कहाँ से मिलेगा? तो देखिए वो 12 को ही गुणनखंड करने से हमें मिलता है। कैसे? देखिए समझिए, 12 को जब हम गुणनखंड करेंगे 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, यहाँ तक आ गए हम लोग। अब यहाँ से देखिए ऐसा दो संख्या आपको बनाना है अपनी मर्जी से, गुना कर करके किसी भी दो को एक साथ ले सकते हैं, ठीक है, और गुना करके दो अलग अलग संख्या बनाएंगे। तो किसको किसको लिया जाए? जैसे यहाँ पर देखिए 2 और 2 को एक साथ लेके गुना कर लेते हैं, तो 2 गुना 2 कितना आया? 4, और एक संख्या हमारे पास क्या है? 3। तो 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 मिल जाएगा और 4 को 3 से जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। हमें क्या चाहिए? -7 चाहिए। यानी कि हमें दोनों संख्या में अपने मन से नेगेटिव चिन्ह लगा देना है। यानी कि फाइनली हमें -4 और -3 दो संख्या मिल गया, जिसको गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस 12 हो गया और -4 को जोड़ेंगे -3 से तो दोनों आपस में ऐड होकर के -7 हो जाएगा। यानी पी क्यू के जगह पे क्या क्या आ गया? -4 और -3, यानी दो संख्याएं हमें मिल गई। अब हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, देखिए तो इसको आसान तरीका से आप समझिए। -7 को हम लोग लिखेंगे -4 और -3, ऐसे -4 प्लस 3 को हम लोग -4 -3 लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे -7 को -4, और चूंकि x 7 के साथ गुना में है यानी दोनों के साथ गुना में है, -4 -3 दोनों के साथ गुना में है, तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो माइनस के साथ 4 के साथ भी x होगा और -3 के साथ भी x होगा। तो इस तरह से हम लोग तब लिखेंगे दोनों में x लगा करके -4x और -3x, और लास्ट टर्म क्या है हमारा? 1। इसको कुछ नहीं करना है। इस तरह से हम लोग मध्य पद जो था -7 उसको -7x, इसको दो अलग अलग पदों में विभक्त कर दिए, -4x और -3x। अब हमारा काम ये है कि पहला जो दो टर्म है, पहला और दूसरा, इससे और तीसरा और चौथा इससे कॉमन लेना होता है। जो ज़्यादा से ज़्यादा दोनों में है वो कॉमन बाहर आ जाएगा हमारा। तो 12x स्क्वायर और 4x में क्या कॉमन है, क्या है जो दोनों में समान है? तो इसको अगर पूरे डिटेल से देखेंगे हम लोग तो ऐसे समझ सकते हैं। 12x स्क्वायर का मतलब 4 गुना 3 गुना x गुना x, और 4x का मतलब 4 गुना x। देखिए तो 4 दोनों में है और x भी दोनों में है एक,
यानी 4 गुना x, ये कॉमन आ जाएगा, 4x बाहर में। अब 12x² से 4 गुना x बाहर आ गया तो बचा क्या, उसका गुणक में 3 गुना x यानी 3x बचा। और यहाँ पर क्या है, माइनस का चिन्ह, तो माइनस लगा दिए यहाँ। 4x से 4x बाहर ही आ गया है तो बचा क्या, उसका गुणांक वहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो 1 लिख लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर भी ब्रैकेट में 3x - 1 ही लाना है, हर हाल में सेम ही चीज़ आता है। अब इसमें क्या कॉमन लिया जाए कि 3x - 1 यहाँ पर बच जाए, यहाँ पर 3x - 1 ही आना है। देखिए यहाँ पर 3x + 1 दिख रहा है, आपको चाहिए -1, दोनों में कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 कॉमन है दोनों में, 1 क्योंकि सभी चीज़ का गुणांक होता है। और साथ ही साथ देखिए कि आपको यहाँ पर -1 कॉमन ले लेना होगा। -1 क्यों कॉमन क्यों लेंगे, 1 क्यों नहीं, देखिए -1 जैसे ही कॉमन लेंगे, -3x का मतलब -1 गुना 3x होता है, तो -1 को जैसे ही हम बाहर निकाल लिए तो उसके साथ गुणक में यहाँ पर क्या बचा, 3x बचा। हमें चाहिए भी क्या, 3x, इसीलिए हम -1 को कॉमन लिए ताकि हमारा यहाँ पर +3x बचे। और इस 1 से +1 से -1 बाहर आ गया तो क्या बचा अंदर में, -1 बचा। कैसे, +1 को हम लोग -1 गुना -1 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो +1 में 2 -1 समझिए छिपा हुआ है, आप 1 -1 को बाहर निकाल लिए तो अंदर में क्या बचा, -1 बचा। ये सेम चीज़ आ गया, आना ही चाहिए, लाना ही होगा आपको हर हाल में, तभी सवाल सही बन पाएगा। अब यहाँ से यहाँ एक पद हुआ और यहाँ से यहाँ दूसरा पद हुआ, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, यानी क्या गुणांक है जो कॉमन है, तो ये 3x - 1 यहाँ भी है और 3x - 1 यहाँ भी है, तो 3x - 1 हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। इसके साथ गुणांक क्या बचा यहाँ, 4x, और इसके साथ गुणांक क्या बचा, -1, तो ये -1, यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट दूसरे नंबर पे चलते हैं, इसे नोट कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2, 2x² + 7x + 3 है, ठीक है। तो रफ वर्क में ही चलेंगे। सबसे पहले x² का गुणांक क्या है, 2, और लास्ट में संख्या क्या है, 3, तो 2 गुना 3 कर लिए 6। अब हमें 2 ऐसी संख्या चाहिए जिसको गुना करके 6 आ जाए, लेकिन जोड़ने से ये जो मिडिल में जो संख्या है, मध्य पद, 7 आ जाए, यानी कि हमें p गुना q करने से 6 मिल जाए और p जोड़ q करने से 7 मिल जाए। और वो कैसे मिलता है, इसी 6 का गुणनखंड करने से हमें ऐसा 2 संख्या मिलता है। तो हमें आसानी से इस बार दिख रहा है कि 6 गुना 1 कर लें, क्योंकि 6 का गुणनखंड 1 भी होता है और 6 भी होता है, तो 6 गुना 1 कर लें तो 6 भी मिल जाएगा, और 6 को 1 से जोड़ दें तो 7 भी हो गया। यानी हमें जो PQ चाहिए इस रूप का, ये यहाँ पर हमें आसानी से मिल गया। 6 गुना 1 6, 6 जोड़े 7, तो हमें 7 को अब 6 जोड़ 1 के रूप में विभक्त करना है, अलग अलग लिखना है। तो 2x², देखिए यहाँ पर 7 है तो 7 को हम लोग 6 + 1 लिखेंगे, तो 6 के साथ भी x गुना होगा और 1 के साथ भी 7x का मतलब 6 + 1 गुना x, और इसको जब करेंगे तो 6x और 1 गुना x, यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, x + 3। अब दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आप लोग को, इस दोनों में 2x² और 6x में, और इस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है। इसमें सबसे पहले देखिए, अगर इसको पूरा और हम डिटेल करें, गुणनखंड करें 2x² का, तो 2 गुना x लिख सकते हैं, और 6x को
2 गुना 3 गुना x लिख सकते हैं। तो दोनों में हमें कॉमन क्या क्या दिख रहा है, ये जो 2 है दोनों में है, x भी दोनों में है, यानी कि 2 गुना x यही कॉमन है, ये हमारा बाहर कॉमन आ जाएगा। तो 2x² से 2x बाहर आ गया, 2 गुना x, तो बचा क्या गुना में, x बचा, तो x लिख देंगे। फिर यहाँ पर प्लस है तो चिन्ह प्लस लगा देंगे। अब 6 गुना x से 2 गुना x समझिए बाहर आ गया, तो उसके साथ गुना में क्या बचा, 3 बचा, तो 3 यहाँ पर आ गया। अब इस दोनों में आपको क्या कॉमन लिया जाए कि यही आना चाहिए, x + 3। x और 3 में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो 1 दिख रहा है सिर्फ। क्या दिख रहा है, 1, क्योंकि 1 सभी चीज में गुना के रूप में छिपा रहता है। तो हम लोग +1 1 यहाँ पर कॉमन लेंगे, तो x में से भी 1 निकल गया, तो x बच ही जाएगा, क्योंकि x को x गुना 1, 3 को 3 गुना 1, 1 कॉमन आ गया दोनों में, तो x बच गया, और यहाँ पर +1 बाहर आ गया, तो 3 बच गया। अब क्या करना है, इसमें और इसमें 2 टर्म हुआ, 2 पद हुआ, दोनों में क्या कॉमन है, x + 3 यहाँ भी है, x + 3 यहाँ भी है, तो x + 3 कॉमन आ गया। x + 3 का गुणांक यहाँ 2x बचा, और x + 3 का गुणांक यहाँ +1 बचा, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तीसरा और चौथा सवाल को सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।